राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बनाने पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2021 में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, अब आप उनको नई पार्टी बनाकर वह चले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नीतीश ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की सियासत में जदयू से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बनाने को लेकर चर्चा ठंडी भी नहीं पड़ी थी। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नया एपिसोड सामने आ गया। हुआ यूं कि नया कृषि रोड मैप बनाने को लेकर पटना के बापू सभागार में सरकार की ओर से किसान समागम का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर के किसानों को बुलाया गया। कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ होना था। मुख्यमंत्री तो समय पर पहुंच गए। सरकार के कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे, परंतु मुख्यमंत्री की बगल में रखी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली दिखी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव और उनके व्यवहार में बदलाव पे मुझे बहुत दुख लगता है। नीतीश कुमार क्या थे और क्या हो गए। उनके मंत्रिमंडल के मंत्री 2 घंटे बाद कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपने बड़े भाई से राजनीति में कुछ सीखा है, किसके साथ कब गठबंधन करना है। बिहार की राजनीति में फिर से नए जुगलबंदी की आहट मिलने लगी है। जदयू से मोह भंग होने के बाद सोमवार को ही उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई थी और मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उनके पटना स्थित आवास पे उनसे मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। इसे लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं गर्म है, लेकिन दोनों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि उन्होंने उन्हें मुलाकात कर बधाई दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कहा कि गृह मंत्री के आने से सभी उत्साहित हैं। वहीं संजय जायसवाल ने भी कहा कि बिहार में जंगल राज के खिलाफ बोलने वालों का बीजेपी में स्वागत है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी संजय जायसवाल से मुलाकात कर बयान दिया है। मांझी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही तय कर रखा था कि बीजेपी में जाएंगे। साथ ही कहा कि कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार से सवाल कर रहे थे कि क्या डील हुई, लेकिन उनकी तो बीजेपी से पहले ही डील हो चुकी थी। ये बातें जीतन मांझी ने गया में गरीब संपर्क यात्रा में शामिल होने के दौरान कही। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ललन सिंह को अपनी राजनीति का डर सता रहा है, इसलिए ललन सिंह घबराहट में से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने विधानमंडल की बैठक में कहा था कि तेजस्वी यादव हमारी विरासत संभालेंगे। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में जदयू में बड़ा नेता कौन है, ये पहले तय कर ले। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर वार किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश और कितनों को ठगेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को फिर से झटका दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या तय होता है वो बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं होने वाले। नीतीश कुमार को ही झटका नहीं मिला, नीतीश कुमार ने तो राजद के युवराज को भी झटका दे दिया। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ और ही बयान है और नीतीश कुमार के बयान कुछ और है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने सोना के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पहले पटना, फिर यहां से लिंक मिलने पे महाराष्ट्र के 2 शहर पुणे और मुंबई में छापेमारी कर कुल 107 किलो तस्करी कर लाए गए सोने की खेप को बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 51 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मंगलवार को डीआरआई ने ऑपरेशन गोल्डन डॉन पैन इंडिया का खुलासा किया। डीआरआई से मिली जानकारी के मुताबिक 3 शहरों में चले इस खास ऑपरेशन के तहत डीआरआई की टीम ने सोना तस्करी के इस गोरखधंधे में शामिल कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा के खिलाड़ियों को जल्द ही इंडोर स्टेडियम की सौगात मिलेगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि बांगीटार में करोड़ों रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ बाहरी फर्निशिंग बाकी है। उन्होंने कहा कि बड़े खेल आयोजन के साथ ही इंडोर स्टेडियम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग समय भी निर्धारित किए जाएंगे। मार्च महीने में इंडोर स्टेडियम में खेल विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस इंडोर स्टेडियम में एक बैडमिंटन कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम, कैरम रूम और जिम की सुविधा बहाल की जाएगी। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम के बाहरी परिसर में बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए नेट लगाए जाएंगे। झारखंड के 3 जिलों में मंगलवार को 5G सेवा की शुरुआत की गई, जिसमें एक जिला हजारीबाग भी है। 5G सेवा की शुरुआत होने से यहां के लोगों में खुशी का माहौल है। लोग 3G 4G में होने वाले बफरिंग से 5G के बाद अब छुटकारा पाना चाहते हैं। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बोल रहे हैं
टॉपटेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।